पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में सोमेश नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह अपनी कम कमाई में भी संतुष्ट था। सोमेश के परिवार में उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे थे। सोमेश ठाकुर महेंद्र सिंह के खेत में खेती का काम करता था। एक सुबह सोमेश काम पर निकलने की तैयारी करता है। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और बिटिया पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप ठाकुर महेंद्र सिंह जी से पगार बढ़ाने की बात कही है। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही ठाकुर जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। सोमेश काम पर पहुंचता है। वहां बाकी किसान भी पगार का इंतजार कर रहे थे और अपनी परेशानियों पर चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह ठाकुर महेंद्र सिंह कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी यह कहकर कि जो मैंने उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है। हाँ रतन भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये ठाकुर महेंद्र सिंह ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार ठाकुर ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी। हे भगवान, बस ठाकुर जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। सभी किसान काम खत्म करके ठाकुर महेंद्र सिंह के पास अपनी पगार लेने जाते हैं। ठाकुर जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब भी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर ठाकुर जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। अब भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। 2 दिन बाद ठाकुर महेंद्र सिंह सबको पगार बांटता है, लेकिन फिर से बेईमानी करता है। रतन, यह ले अपनी इस महीने की पगार। ठाकुर जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। देख रतन, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। रतन मजबूरी में पैसे रख लेता है। फिर ठाकुर सोमेश को बुलाता है। सोमेश, ये लो तुम्हारे 2500। पर ठाकुर जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में अनाज का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। सोमेश दुखी होकर वहां से निकल जाता है और रास्ते में रतन से बात करता है। अरे भाई, ये ठाकुर महेंद्र सिंह एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि अनाज के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी ना किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं रतन, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। और हम कर भी क्या सकते हैं रतन? हमें खेती के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? अब जो भी हो, हमारा सहारा तो बस यह ठाकुर महेंद्र सिंह ही है। काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। सोमेश घर पहुंचता है जहां राधा उसका इंतजार कर रही थी। जी, आ गए आप। कितनी पगार मिली है? राधा, इस बार ठाकुर जी ने बस 2500 ही दिए हैं। बस 2500? इतने में कैसे घर चलाएंगे?
बच्चों की फीस में ही 1,000 निकल जाएंगे। मैं क्या करूं राधा? मैंने ठाकुर जी से कहा था पर उन्होंने मना कर दिया। मैं सोच रहा हूं कि खेत पर काम करने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। सोमेश काम की तलाश में गांव की दुकानों पर भटकता है, पर उसे काम नहीं मिलता। अचानक भैंसों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ा आता है। सोमेश डरकर पास की एक गुफा में छिप जाता है। जब खतरा टल जाता है तो उसकी नजर वहां रखी एक टोकरी पर पड़ी देखती है। खुद से, हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, पर यह मैं कहाँ आ गया? यह कैसी गुफा है? यह कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। मुझे माफ करना, आप जो भी हो। भैंसों से बचने के लिए मैं इस गुफा में छिप गया था। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। सोमेश, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं एक जिन हूँ और कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। इसमें केवल वही घुस सकता है जिसका मन पवित्र हो। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम यहाँ आ पाए। अब तुमने इसे छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। पर आप इतने विचित्र क्यों हैं? और मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए। डरो मत सोमेश, यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वही चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। सोमेश टोकरी लेकर घर आता है और राधा को सब बताता है। राधा, यह देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? और आपको कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे राधा, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये एक जादुई टोकरी है। सोमेश उसे पूरी घटना सुनाता है। अच्छा, तो हमें इसमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। राधा, तुम्हें याद है एक बार मैं खेत से आ रहा था तो मुझे एक कीमती कलश मिला था और तुम्हें दिया था। तुम उसे ले आओ, हम उसी से अपना व्यापार शुरू करेंगे। राधा वह कलश लाती है और टोकरी में डाल देती है। अचानक टोकरी कीमती कलशों से भर जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। इतने सारे कलश! हाँ राधा, मैं कल बाजार जाकर इन्हें बेच आऊंगा और बच्चों की फीस भर दूंगा। अगले दिन सोमेश बाजार जाकर कलश बेचता है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वह घर आकर राधा को पैसे देता है। ये देखो राधा, कितने सारे पैसे मिले हैं। कल बच्चों की फीस भर देना। अब मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस ठाकुर महेंद्र सिंह के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? नहीं राधा, मैं काम करने नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ के किसानों को यह खबर देने जा रहा हूँ। ठाकुर महेंद्र सिंह से वे सब भी परेशान हैं। अगर मेरा भला हो रहा है तो मैं उन सबका भी भला करूँगा। वे सब ईमानदार हैं। मैंने सोचा है कि उन्हें भी अपने काम में शामिल कर लूँ। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।